बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो एक सरसी सा रिव्यू है यूनाइटेड ब्रावो कार का, जो कि पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है और तकरीबन हर एक की पसंद है, क्योंकि ये बजट कार है। एक आम सा बंदा भी इसे इजीली खरीद सकता है। आज इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे और आप मेरी ये वीडियो अगर एंड तक देखेंगे तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप अपने दिमाग के साथ इस बात का खुद ही आप एस्टीमेट लगा सकेंगे कि ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए या नहीं, यानी क्या ये गाड़ी आपके लिए बेस्ट है या नहीं। टोटल इसके बारे में रिव्यू करेंगे। तो ये जो गाड़ी है 800 सीसी कार है जी, यानी अगर हम इसे कंपेयर करें मेहरान के साथ तो ये उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। चलिए अब हम इसका रिव्यू स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें। तो दोस्तों पहले नंबर पे हम इसकी जो है अपर बॉडी का रिव्यू करेंगे, यानी बाहर वाली साइड का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पे अगर हम इसका फ्रंट देखें तो दोस्तों फ्रंट पे आपको मिलता है इसका लोगो, जिस पे यूनाइटेड लिखा हुआ है, और यूनाइटेड के साथ जो है इसकी एयर ग्रिल्स हैं, जिसमें आप कह लें कि हवा के लिए जो जालियां रखी जाती हैं वो हैं। ग्रिल्स के बाद दोस्तों इसका जो है हेडलाइट्स इसकी बहुत ज़बरदस्त हैं, बड़ी बड़ी हेडलाइट्स हैं, यानी अगर हम कहें कि रात में सफ़र करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा इसकी मदद से। उसके बिल्कुल नीचे फोग लाइट्स हैं, जिससे कह लें कि इंडिकेटर भी उसी में से चलता है, और फोग लाइट्स हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और इसके ऊपर बोनट जो है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, और इसके अलावा देखने में बहुत ज़बरदस्त दिखती है ये गाड़ी। उसके बाद दूसरे नंबर पे दोस्तों हम इसका रिव्यू करेंगे लेफ़्ट साइड से, यानी उल्टी साइड पे क्या क्या मौजूद होता है। 2 दरवाजे हैं जी, ठीक है, और उसका जो ओपनर है, ये जो आपके सामने ओपनर नज़र आ रहा है, ये बहुत बेस्ट है, बड़ी गाड़ियों में यूज़ होता है। हालांकि मेहरान में आप देखें तो वो पुरानी टाइप का, जिसे नीचे से ऊपर की तरफ खींच के जो है लॉक ओपन होता था और दरवाज़ा खुलता था, तो वो ज़रा ओल्ड टाइप का था। तो इसमें बहुत ज़बरदस्त नई बड़ी गाड़ियों की तरह का लगाया गया है। और इसके अलावा इसकी इसी साइड पे दोस्तों जो टायर्स हैं, इसको अगर हम थोड़ा सा देखें तो टायर्स के ऊपर आपको मिलता है अलॉय रिम, ये जनाब इसका बिल्डन आता है, और इसके टायर्स जो हैं वो डबल स्टार कंपनी के हैं, यानी अच्छे टायर्स हैं। और इसके अलावा एक यूनाइटेड का लोगो भी आपको इन रिम्स के ऊपर मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो ऑयल टैंकी है, बाकी अगर हम मेहरान की देखें तो वो हमें, जैसे हम कहीं सफ़र में जाते थे तो चाबी निकाल के देना पड़ती थी पंप वाले को कि वो उसमें ऑयल डाले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अपनी गाड़ी स्टार्ट रख के भी आप ऑयल डलवा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो टैंकी का ये जो ढकना है ये अंदर से ही ऑपरेट होता है, बाहर से इसका कोई इशू नहीं होता। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बेस्ट है, क्योंकि अगर हम पहले गाड़ी को बंद करते हैं फिर जाके ऑयल डलवाते तो ये मेरे ख्याल में बहुत बेस्ट है। इसके अलावा साइड पे आपको एक इंडिकेटर मिलता है, ठीक है, साइड इंडिकेटर भी है, उसके आगे मतलब हेडलाइट्स के पास भी इंडिकेटर है, बैक पे तो ऑब्वियसली होता है। इसके अलावा आपको मिलता है एक मिरर, जिसकी मदद से आप पीछे देखते हैं। ये भी दोस्तों हाथ से एडजस्ट होता है, मैनुअल है, ये कोई ऑटो नहीं है। तो ये वाला जो मिरर है हाँ से और ज़्यादा जो है, देखने में क्वालिटी बहुत बेहतर है इसकी, कि जैसे मेहरान का एक आम सा लगता होता था उस तरह का नहीं है, उससे बेहतर है। आप जाते हैं जी इसकी राइट साइड पे, गाड़ी के राइट साइड पे सेम 2 गेट्स हैं, ओपनर बहुत अच्छे यूज़ हुए हुए हैं, इंडिकेटर्स है, यूनाइटेड लोगो है रिम के ऊपर, और रिम अलॉय रिम है, टायर वही डबल स्टार के दोनों साइड्स पे डले हुए हैं। अब दोस्तों अगर हम इसका थोड़ा सा बैक से रिव्यू करें तो इसकी जो डिग्गी है दोस्तों वो चाबी से ही ओपन होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी डिग्गी जो है अंदर से ऑपरेट हो। और इसका मैं समझता हूँ बहुत बेस्ट होती है, क्योंकि समटाइम हम सफ़र में जा रहे होते हैं और हमें पता नहीं चलता, अगर हमारी वो जो गाड़ी की डिग्गी फ्रंट से कहीं से ऑपरेट हो तो पता नहीं चलता और ओपन हो जाती है, लेकिन ये लॉक वाली बहुत बेहतर होती है, तो मेरे ख्याल में बेस्ट है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ से मिलता है जनाब बैक लाइट्स हैं, और बैक लाइट्स बहुत कमाल की हैं, यानी आप डिग्गी ओपन करते हैं तो कुछ पोर्शन इसका ओपन हो जाता है, जैसे बड़ी गाड़ियों में आप लोग देखते हैं उसकी डिग्गी जो है मतलब कुछ लाइट्स डिग्गी पे होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ आपको ब्रावो का लोगो मिलता है, फ्रंट पे यूनाइटेड, बैक पे ब्रावो। और बहुत ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों इसमें मुझे जो लगी वो ये है कि इसमें
आपको जो है वो सेंसर मिलते हैं, पार्किंग सेंसर। इसकी वजह से क्या होता है, जैसे आप गाड़ी सीधी खड़ी करना चाहते हैं, तो मतलब पार्क करना चाह रहे होते हैं, तो ये आपको इंडिकेट करेगा कि आपकी गाड़ी सीधी है या नहीं। और इसके अलावा ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों, बैक कैमरा आपको मिलता है। बैक कैमरा जो है ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। जैसे आप गाड़ी का रिवर्स गियर ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियों में ये सिस्टम लगा होता है, छोटी गाड़ियों में नहीं होता। लेकिन ये यूनाइटेड वालों ने बहुत ज़बरदस्त किया है कि उन्होंने ये जो है इसमें भी लगा दिया है। नेक्स्ट दोस्तों, जो अगर हम इसके अंदर वाली साइड से रिव्यू करना शुरू करें तो सबसे पहले हम इसकी स्टीयरिंग की बात करते हैं। दोस्तों स्टीयरिंग की क्वालिटी बहुत अच्छी है। ऊपर आपको मिलता है यूनाइटेड का लोगो, और ये स्टीयरिंग जो है पावर स्टीयरिंग कहा गया है। दोस्तों पावर स्टीयरिंग दो टाइप के होते हैं, एक हाइड्रोलिक होता है और एक इलेक्ट्रिक पावर वाला होता है। और ये यूनाइटेड का जो स्टीयरिंग है दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक पावर वाला है, यानी हाइड्रोलिक वाला बहुत ज़्यादा इजी होता है, इलेक्ट्रिक वाला थोड़ा कम। लेकिन ये मेहरान की स्टीयरिंग से बहुत बेहतर है। इजीली आप इसे जो है वो अपनी गाड़ी को जहाँ भी मोड़ना चाहें आसानी के साथ, यूँ मैं कह सकता हूँ कि एक फिंगर के साथ मुड़ जाती है। नेक्स्ट, इसके ऊपर लोगों के साथ दाएं बाएं जो है वही बटन्स, हॉर्न बटन्स यूज़ होते हैं, वो वाले हैं। और इसका जो है बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये जो स्टीयरिंग है। और इसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट चीज़ें दोस्तों, हम मेहरान में देखते हैं कि दाईं साइड पे जो लीवर होता है उससे हम इंडिकेटर्स को ऑन ऑफ करते हैं, लेकिन इसका उलट है। इसका बाईं साइड पे आपको इंडिकेटर वाला मिलेगा, यानी उल्टे हाथ पे, और दाईं साइड पे आपको मिलेगा जिससे आप अपना ये मतलब ये वाइपर्स वगैरह चलाते होते हैं, तो ये जो है दाईं साइड पे आपको वो मिलेगा। और पानी वाली मोटर्स का जो बटन होता है जिससे शीशे पे पानी वगैरह आता है वो भी इसी साइड पे है। तो ये थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने। हाँ, बाहर की बड़ी गाड़ियों में ऐसा ही होता है, उनके अंदर जो है यही जो है यूज़ होता है। इसका कवर बहुत अच्छा है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि आपको किसी तरह का कवर चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका कवर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। जैसे मतलब इसे आपने खुद लेदर कवर किया होता है, ये उस टाइप का है, तो बहुत ज़बरदस्त। अब आप बात करते हैं डैशबोर्ड की। डैशबोर्ड की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों। क्वालिटी इतनी ज़बरदस्त है कि जैसे मेहरान में तो हमें लग रहा होता है ना जैसे मतलब लोकल सा प्लास्टिक यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें अच्छा वाला है। और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों, जैसे ये आप अभी देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है ये यूज़ हुआ है, वुड का काम किया उन्होंने, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है, बहुत प्यारा लगता है। तो ये वुड वाला काम जो है उसको लुक भी प्रोवाइड कर रहा होता है, और इसके अलावा ये दूसरे लफ्ज़ों में अगर मैं ये कहूँ कि उसके मजबूती का भी बायस बनता है तो ये बात गलत ना होगी। तो ये बहुत बेस्ट जो है मुझे ये वाली चीज़ इसमें लगी है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, इसके अंदर जो LCD है दोस्तों, इसकी LCD ऑटो आई मीन टू से फिंगर टच पे है। सारी फिंगर जैसे आप मतलब कह लें कि हमारा टच मोबाइल्स होते हैं उस तरह, तो ऑपरेट इजीली कर सकते हैं। ब्लूटूथ इसमें अवेलेबल है, अपने मोबाइल से बगैर जो है ऑक्स लगाए, वैसे ऑक्स भी लगा सकते हैं, वो भी इसमें है। इसके अलावा USB कार्ड वगैरह, पावर आउटलेट भी इसमें दिया हुआ है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों इसके AC के बारे में। AC के यहाँ पे मेहरान के अंदर आपको फ्रंट पे सिर्फ 2 फैन मिलते थे बस, जो कि ये कह लें जहाँ हमारी LCD वगैरह होती है वहाँ लगे होते थे और कोई नहीं होता था। लेकिन इसके अंदर 4 फैन आपको मिलेंगे, जो एक जो है स्टीयरिंग के साथ, दूसरा उल्टी साइड पे होगा, और जो बाकी 2 हैं वो आपको मिलते हैं LCD के बिल्कुल नीचे। तो इसका थ्रो बहुत अच्छा है दोस्तों। LCD के नीचे जो ये यानी कि ये फैंस वगैरह हैं, इनका थ्रो बहुत अच्छा है। 3 तरह के बटन्स AC के लिए यूज़ हुए हैं। एक ऑन ऑफ का है, दूसरा जैसे पंखे की स्पीड का है, वो 3 पॉइंट्स तक जाता है। उसके बाद और इसमें 2 फीचर्स हैं, जैसे मेहरान में 3 है कि आप AC की हवा पाँव पे कर सकते हैं, शीशे पे कर सकते हैं, सामने कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है सिर्फ 2 दिया हुआ है। ये एक फीचर की इसमें कमी है। तो बाकी इसका जो मीटर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो मीटर इसका आपके बिल्कुल सामने है। देखिए कितना प्यारा है ये मीटर, क्योंकि इसके अंदर मेहरान के अंदर आपको सिर्फ स्पीडोमीटर दिया जाता था, यानी आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में जा रही है। उसके अलावा आपको RPM स्पीड वाला जो था वो सुई वगैरह अवेलेबल नहीं थी। इसके अलावा इस मीटर के दरमियान में अगर आप देखें तो आपको मिलता है एक डिजिटल एक छोटा सा, यानी कि वो आपको हेल्प आउट करता है कि जितना भी आप गाड़ी की स्पीड में जा रहे हैं वो यहाँ पे आपको सुई भी बता रही होती है, और साथ में इधर भी चल रहा होता है, और आपका मीटर यानी कितने किलोमीटर गाड़ी चली है वो सारा इधर होता है।
और इसके अलावा पेट्रोल वगैरह देख लें आप, वो भी ये सारा डिजिटल पे ही होता है, ठीक है। गाड़ी की हीट वाला भी डिजिटल पे होता है। तो इसके अलावा ये आपको गाड़ी अलार्म कर रही होती है अगर आप बेल्ट नहीं पहनते। इसके अलावा आपकी लाइट्स ऑन है, ब्रेक वगैरह का इशू है, हैंडल लॉक भी इसका इजीली हो जाता है। तो ये चीज़ें जो है इसमें मुझे बहुत पसंद आई हैं दोस्तों। जो मैं अगर आपको अपना पर्सनल व्यू दूं तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे इम्प्रेस किया इस चीज़ ने। तो नेक्स्ट दोस्तों, अब एलसीडी के बिल्कुल नीचे जो है आपको एक स्पेस बॉक्स मिलता है जिसमें अपनी चीज़ें रख सकते हैं। उसके साथ अब हम बात करते हैं इसकी गियर सिस्टम की दोस्तों। इसका गियर सिस्टम बहुत इंप्रेसिव है, देखने में भी ठीक है। गियर भी इसमें जो है 4 गियर लगते हैं इस गाड़ी के, ठीक है। उसी सीन में यानी कि जैसे मेहरान में फ्रंट और तीसरा जो था, मतलब पहला और तीसरा ऊपर और दूसरा चौथा और बैक जो था वो नीचे लगता था, तो सेम लाइक दैट, तो उसी तरह से ये चलता है। देखने में बहुत प्यारा है जी। इसके बिल्कुल पीछे आपको आर्म रेस्ट वाला भी मिलता है, यानी आपको ये खुद से लगवाना नहीं पड़ता, बल्कि आप जिस पे हाथ रख सकते हैं वो वाला भी इसमें छोटा सा संदूक टाइप लगा होता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप इसके अंदर अपनी चीज़ें भी रख सकते हैं। और बिल्कुल इसके नीचे आपको मिलता है 2 कप हैंडलर, यानी आप अपनी 2 या बोतलें शोतलें, 2 बंदे होते हैं फ्रंट में पी रहे होते हैं, या कह लें कि टिन पैक वगैरह, वो भी आप इजीली रख सकते हैं। अब हम दोस्तों इसका रिव्यू करने जा रहे हैं इसके अंदर की गेट्स का। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्प्रेसिव है, बहुत ही इम्प्रेसिव है, क्योंकि मेहरान में हमें जो गेट्स मिलते हैं उनका हमें शीशा भी बाय हैंड चढ़ाना पड़ता है, लेकिन ये सारा ऑटो है। आपको ड्राइवर वाली साइड के जो पहला गेट है उस पर चारों ही, ये देख लें जैसे आपके बिल्कुल सामने है, 4 कीज मिलती हैं, चारों अलग अलग दरवाजे, मिरर खोलने की, विंडोज़ ओपन करने की, शीशे ऊपर करने की। तो चारों, यानी जो ड्राइवर होता है वो चारों ऑपरेट वहीं से कर सकता है अपनी मर्जी से। तो ये बहुत ज़बरदस्त है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरी साइड बाकी दरवाजे हैं, वहाँ पे दरवाजे हैं, उन हर एक पे अलग अलग एक बटन मिलता है, वो भी यानी कि आपको उसे प्रेस करेंगे तो शीशा नीचे चला जाएगा, उसे ऊपर करेंगे तो शीशा ऊपर आ जाएगा। और ज़बरदस्त चीज़ दोस्तों, ये जैसे कि बिल्कुल आपके सामने है, मेहरान में जो हैंडल होता था दरवाज़ा जिसे पकड़ के बंद करते थे, बड़ा अजीब सा होता था, लेकिन इसका वो वुड का बना हुआ है और बहुत इंप्रेसिव है, देखने में भी प्यारा है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। नेक्स्ट दोस्तों, इसी के बिल्कुल नीचे बोतल रखने की भी जगह है, यानी आप अपने गाड़ी में कोई चीज़ रखना चाह रहे होते हैं तो वो 1-2 बोतलें तो इजीली हर गेट के नीचे आ सकती हैं, दरवाजे के नीचे आ सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। हर जो दरवाज़ा है वो उसमें वुड का काम हुआ है। बटन यानी ओपनर जो था, यानी इधर अंदर से बैठ कर दरवाज़ा खोलने लगते हैं, ये जो ओपनर आप सामने भी देख रहे हैं, ये बड़ा अजीब था मेहरान में, बट इसमें बहुत इंप्रेसिव है, बहुत प्यारा है। तो मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। नेक्स्ट दोस्तों, हम इसका मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अगर हम मेहरान से इसका कंपैरिजन करें इसकी डिग्गी का, जिसमें हम सामान रखते होते हैं, तो मेहरान में जो था वो बहुत ही कम स्पेस थी। तो मेहरान में जो थी स्पेस बहुत कम थी, लेकिन इसके अंदर आप देखें तो आपको ज़्यादा स्पेस मिलती है, आप अपनी चीज़ें इसमें इजीली रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ की कमी है दोस्तों, वो है स्टेपनी की। इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा टायर नहीं दिया जाता, यानी अगर आपकी गाड़ी के रास्ते में कहने जाते हुए पंचर हो जाती है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको एयर कंप्रेसर देते हैं जो बैटरी से चलता है, यानी कि आप आपको अपने टायर में उधर हवा भी भर सकते हैं। अगर खुद पंचर नहीं लगाना तो पंचर लगाने का सामान तक प्रोवाइड करती है यूनाइटेड। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे तो ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त लगी है। आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ भी पंचर हो जाए आप कर रहे हैं। वैसे भी इसमें जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं उनका ये इशू होता है कि उनकी हवा इतनी जल्दी नहीं निकलती, तो आप कंप्रेसर के ज़रिए भर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इसकी सीट्स। ये देखें दोस्तों, मेहरान जैसी सीटें हैं लेकिन थोड़ी सी कंफर्टेबल लग रही हैं, देखने में प्यारी लग रही हैं, तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मुझे ये चीज़ पसंद आई है, जैसे लग्जरी कारों में होती है। मेहरान की पिछली सीटों पे आप देखें तो आपको ये कह लें कि सहारा लेने के लिए सर के पीछे कोई चीज़, तकिया टाइप जो होता है वो नहीं मिलता, लेकिन इसके अंदर आपको वो दिया गया है यूनाइटेड वालों की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके इंजन की। इसकी इंजन पावर दोस्तों 796 सीसी है, यानी 800 टोटल होती है तो 796 लगभग है। पिक की बात करें तो मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई है, तो वहाँ से मुझे पता चला है कि ब्रावो जो है इसकी पिक मेहरान की निस्बत थोड़ी सी कम है, लेकिन शहर में यूज़ करने के लिए बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका ये ज़मीन से भी थोड़ी सी ऊंची है, यानी ईजीली नीचे नहीं लगती। तो ये चीज़ें जो है मुझे इसमें खुद से बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, तो मैंने सोचा दोस्तों से भी शेयर कर दूं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, प्राइस के हवाले से
तो यानी क्योंकि ये बजट कार है, हर बंदा इजीली अफोर्ड भी कर सकता है, और 1-2 सालों में आप देखिएगा इसकी कीमत मज़ीद डाउन हो जानी यूज़ वाली गाड़ियों की, क्योंकि वो लोगों के माइंड में बना हुआ है ना कि यार चाइना की चीज़ है तो थोड़ी अर्सा चलनी है, तो ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी देखने में बहुत फिट है। तो इसकी प्राइस दोस्तों 8.5 लाख है। अगर आप इसे बुक करते हैं तो भी आपको 2 लाख एडवांस डाउन पेमेंट देना पड़ती है, और यानी 1 महीने के अंदर गाड़ी आपको मिल जाती है, तो बाकी के पैसे देके आप ले सकते हैं। 14-15 हज़ार आपको उसके ऊपर टैक्सेस वगैरह पड़ते हैं, लेकिन अगर आप शोरूम से जाकर डायरेक्ट परचेज़ करते हैं तो वो आपको 9 लाख की मिलती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये जो थोड़ा सा मैंने रिव्यू लिया है इसके हवाले से ये भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों आपने लाजमी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या कमी रह गई है, या आप इसके हवाले से कोई और भी सवाल अगर पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यूज़ दें, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, ताकि मैं अपने अंदर मज़ीद अच्छी तब्दीलियाँ ला के आप दोस्तों के साथ। दोस्तों ये नॉलेज हैकर जो चैनल है, मुझे जहाँ से अच्छी नॉलेज मिलती है मैं हैक कर लेता हूँ, कहने का मतलब है वहाँ से वो नॉलेज लेके आप दोस्तों तक पहुँचा देता हूँ। तो खुद का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।